नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार आज विचारों की श्रृंखला में एक नया विचार लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और हमारा आज का विचार है सफलता क्या है। सफलता हमारे समाज में कई आयामों को प्रस्तुत कर रहा है और कई व्यक्ति सफल होना भी चाहते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि सफल व्यक्ति को समाज एक अलग स्थान प्रदान करता है। लेकिन सफल होने से पहले सफलता सही मायने में है क्या, इसको भी समझना जरूरी है। आज हर वो व्यक्ति जिसको सरकारी नौकरी मिल गई, जिसके पास पद प्रतिष्ठा ये उच्च शिखर पे पहुंच गए, तो उस व्यक्ति को हमने सफल मान लिया। जिस प्रकार से एक शिक्षक, जो सरकारी शिक्षक, जब वो विद्यालय में पहुंचता है तो जो उन्हें कर्तव्य दिया गया था कि इन नौनियालों को, जो देश का भविष्य हैं, इनको एक उच्च शिखर तक पहुंचाएं। लेकिन वो विद्यालय में पहुंच करके या तो अखबार पढ़ रहे हैं या फिर उसी समय का सदुपयोग अन्य अपने व्यक्तिगत कार्यों को संपन्न करने में कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम उनको सफल मान रहे हैं, उनको सम्मान दे रहा है हमारा समाज, और ऐसा नहीं, उच्च स्तर सम्मान दे रहा है। अब ये बात 100% लोगों पे लागू नहीं होती, लेकिन 90% पर आज के समय में लागू होती है। और जो 10% हैं वो अपवाद हैं। तो हम ये कहें, ये समाज अपवाद पे नहीं, सिद्धांत पे कार्य करता है। उसी श्रृंखला में हम एक चिकित्सक को रख सकते हैं। जिस चिकित्सक की अगर सरकारी नियुक्ति हो गई तो लोग उनको भर भर के सम्मान दे रहे हैं, एक अलग उच्च स्तरीय सम्मान दे रहे हैं, समाज के अन्य लोगों से हटकर के सम्मान दे रहे हैं। वो चिकित्सक जिसका कर्तव्य था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें बिना पक्षपात के। लेकिन क्या हो रहा है कि आज एक चिकित्सक जो एक 10 रुपए की टैबलेट, उस टैबलेट को 100 रुपए में बेच रहा है, उसको प्रेस्क्राइब कर रहा है कि इस प्रकार की दवा आपके लिए उपयोगी है, और जांच के नाम पर, अन्य कई प्रक्रियाओं के नाम पर एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर मजदूरी करके उसने पैसे एकत्रित किए, उसके जीवन भर की गाड़ी कमाई को एक झटके में बर्बाद कर देता है। यही है हमारा विश्वगुरु भारत। अब बात करते हैं हम कानून व्यवस्था पर। एक थानाध्यक्ष या उसमें कार्यरत सिपाही, अगर वो सिपाही हो गए तो वो सफल हो गए, क्योंकि हमारे समाज का मानक यही है सफलता नापने का कि वो जो है सरकारी नौकरी में हो, पद हो, पैसा हो, वो सफल है। ऐसा व्यक्ति जो दिन की शुरुआत ही रिश्वत से कर रहा है, एक आपराधिक छवि वाला व्यक्ति जिसको अपराध मुक्त करके बाहर कर दिया, और एक जो स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति, उसको कुछ धन या अन्य प्रकार की रिश्वतें उनके सारे उसको जेल पहुंचा दिया। वही हमारी न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में एक वकील, एक अब उसे स्वतः मालूम है कि हम जिस का मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसका केस हम लड़ रहे हैं, वो आपराधिक छवि वाला है, लेकिन आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को केस जिता दिया। फिर वही वकील श्रेष्ठ माना जा रहा है, वही वकील सफल माना जा रहा है। उसी प्रकार से पटवारी हो या फिर जितने भी उच्च स्तरीय IAS लेवल के सचिव बैठे हैं वो हों, कर क्या रहे हैं? क्या कभी अपने आप से पूछो, स्वतः से पूछो, क्या ये अपने सही कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं? एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। आप कितने भी योग्य क्यों न हो, लेकिन उस योग्यता का पैमाना आपका उस मानक में डाल दिया जाएगा जिस मानक को समाज आज सफलता कहता है। सफलता का मायना केवल यही है आज के समाज के द्वारा कि अगर वो व्यक्ति धन, पद, प्रतिष्ठा से संपन्न हो गया तो वो व्यक्ति सफल हो गया। यही कारण है आज के युग का कोई भी बालक, उसके जहन में यही शब्द स्थापित हो गए हैं
कि मुझे सफल होना है, अर्थात मुझे उच्च पद पर आसीन होना है। जब हम उच्च पद पर आसीन हो जाएंगे तो समाज हमें एक नए प्रकार का सम्मान देगा और ये हमारी पद और प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाएगी। लेकिन उसे कभी उस बालक को यह नहीं सिखाया जा रहा है कि सफल होना है, लेकिन सफलता से पहले सफल उसी व्यक्ति को कहेंगे जो सांस्कारिक रूप से सफल हो, आध्यात्मिक रूप से सफल हो, जिसके अंदर शिष्टाचार, समाज में अंतर न करने का गुण हो, वही व्यक्ति सफल है। लेकिन हम लोग किस प्रकार की विचारधारा विकसित कर रहे हैं आज की युवा पीढ़ी में? यही कारण है कि हमारा विश्व गुरु भारत आज विश्व पटल पर किसी भी स्तर पर उसकी झलक नहीं दिखाई देती है। अगर हम 100 अच्छे कार्यों को देखें और उसमें अगर हम भारत की रैंक बनाएं तो नीचे पायदान पे होगा, और 100 गलत कार्यों की सूची बनाएं तो भारत हमारा उस पर श्रेष्ठ होगा। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को सफलता के सही मायनों को बताओ। पद, प्रतिष्ठा, धन यही सफलता का आधार नहीं है। सफलता का आधार है प्रत्येक बालक के अंदर विद्यमान गुण, शिष्टाचार, संस्कार, मानसिक, बौद्धिक विकास। इन पहलुओं को जब हम जो है किसी भी बालक में, किसी भी समाज में छोड़ेंगे तो ही हमारी आगे की पीढ़ी सुधर सकती है। अन्यथा इसी प्रकार के अपराध, इसी प्रकार के सामाजिक अंतर, लोगों के साथ गलत व्यवहार होता रहेगा, क्योंकि हम उसी व्यक्ति को सफल मान रहे हैं जो इस समाज पर अत्याचार कर रहा है। और इस अत्याचार को हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम सफलता के सही मायनों को ठीक से जान लेंगे, जांच लेंगे, परख लेंगे। इसलिए सबसे पुनः निवेदन है कि सफलता की परिभाषा को बदलिए। और जब हम सफल, और इसके लिए जिम्मेवार हम, आप, हमारा समाज है। जब इस सफलता का अर्थ बदल लेंगे तो हमारा समाज स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, पुनः मिलते हैं नई विचारधारा